मित्रों नमस्कार। चक्रपाणी ओझा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग हंटर आयोग की माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के संबंध में जो सुझाव उन्होंने दिए थे उन सुझावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो सुझाव दिए थे उन सुझावों पर हम लोगों ने विस्तार से बात की थी। आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के प्रति हंटर आयोग के सदस्यों का क्या रुख था, क्या वे सरकार को सुझाव देना चाहते थे, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आयोग ने कहा कि सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना होना चाहिए। इसके बाद इसके प्रसार प्रसार का दायित्व व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ देना चाहिए। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते हुए स्पष्ट तौर पे कहा था कि यह एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बालक के जीवनोपयोगी हो, सामान्य जीवन यापन करने में सफल बनाने वाली हो तथा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो कि छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार करती हो। माध्यमिक शिक्षा के 3 उद्देश्य हंटर आयोग के सम्मानित सदस्यों ने निर्धारित किए थे। उन्होंने वित्त की व्यवस्था की भी चिंता अपने सुझाव में रखी है कि आखिर माध्यमिक शिक्षा के संचालन के लिए वित्त की कैसी व्यवस्था होगी। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि माध्यमिक शिक्षा के सफल संचालन के लिए वित्त की जो व्यवस्था हो वह स्थानीय स्तर पे जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हों, जो धनी वर्ग के लोग हों, उन लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे माध्यमिक शिक्षा देने के लिए अपने धन का इस्तेमाल करें ताकि समाज में छात्रों को माध्यमिक शिक्षा उनके ही सहयोग से दी जाए। प्रशासन एवं प्रबंधन के संदर्भ में उनका साफ कहना था कि प्रत्येक जिले में एक सरकारी विद्यालय होना चाहिए जिसका नियंत्रण इन प्रबंधकीय स्कूलों पर हो ताकि उनके लिए जो प्रशासन का निर्देश हो, जो सरकार का निर्देश हो, उन निर्देशों का जो है अनुपालन जिला जो राजकीय विद्यालय हो उस विद्यालय के माध्यम से कराया जाए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत प्रयासों से जो विद्यालय चलाए जाएंगे माध्यमिक स्कूल, उनकी सहायता और अनुदान को देने में सरकार को किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारी स्कूलों को अलग अनुदान राशि दी जाए और जो प्रबंधकीय विद्यालय हैं, जो सम्मानित प्रतिष्ठित लोगों द्वारा खोले गए विद्यालय हैं माध्यमिक विद्यालय, उनके छात्रों को अलग छात्रवृत्तियाँ और उनको अनुदान अलग दिया जाए। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूरी तरह भेदभाव रहित एक माहौल निर्मित करने की कोशिश करनी चाहिए। अगली बात उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में जो कहा कि पाठ्यक्रम आखिर कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए उन्होंने 2 भागों में पाठ्यक्रम को विभाजित किया है। पहले भाग में उन्होंने साहित्यिक विषयों का समावेश करने पर जोर दिया। वह अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य करने पर भी उनका जोर था कि अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम का पूरी तरह से हिस्सा बने। इस पर उनका खासा जोर दिखलाई देता है। लेकिन एक शर्त उन्होंने रखी कि ये जो खास बात है, ये जो पाठ्यक्रम है, इसमें वही छात्र इसके हिस्सेदार बने जो उच्च शिक्षा में
आगे जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की पढ़ाई करनी चाहते हैं, रुचि लेना चाहते हैं। दूसरे भाग में उन्होंने रेखांकित किया कि एक ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें विज्ञान, कृषि विज्ञान व व्यावसायिक तथा रोजगार परक विषयों को पढ़ाया जाए तथा अंग्रेजी को वहाँ भी इन्होंने अनिवार्य रखने की बात की है कि अंग्रेजी भाषा यहाँ भी अनिवार्य रखी जाएगी। कुल मिलाकर कि एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिसमें ये सब कुछ तो हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, कला हो, बावजूद इसके अंग्रेजी का जो महत्व है वह कम न होने पाए। अंग्रेजी भाषा इसमें अनिवार्यतः शामिल होनी ही चाहिए। ये हंटर आयोग के सदस्यों का साफ साफ सुझाव था। जब हम भाषा शिक्षा के माध्यम की चर्चा करते हैं कि आखिर शिक्षा का माध्यम हंटर आयोग के माननीय सदस्यों ने कैसा निर्धारित किया, तो देखते हैं कि उन्होंने कोई साफ साफ निर्देश माध्यम के लिए उन्होंने नहीं दिया है कि हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम हो या देसी भाषाएं हों। ऐसा जैसा कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना सुझाव दिया था कि देसी भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जाए, लेकिन जब वो माध्यमिक शिक्षा की तरफ रुख करते हैं तो उनकी जो राय है, उनकी जो मंशा है, वो साफ साफ उनको दिखलाई देने लगती है। वुड डिस्पैच में जो 1854 में बातें कही गई थी माध्यम के क्षेत्र के संदर्भ में, लगभग उन्हीं बातों को वो दोहराते हैं और उस पर मौन हो जाते हैं। मौन होने का अर्थ यह था कि जो बात वुड डिस्पैच में कही गई है उसी बात को यहाँ अप्रत्यक्ष तौर पे समर्थन दिया जाए, यानी कि जो माध्यम है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी ही बनी रहे। अगली बात जो महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षकों की ट्रेनिंग कैसे हो। टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उनका खासा जोर था कि प्रशिक्षित शिक्षक ही इन स्कूलों में अध्यापन कार्य करें तथा प्रत्येक जिले में एक ऐसा महाविद्यालय, ट्रेनिंग कॉलेज, महाविद्यालय खोला जाए जिसमें शिक्षकों का प्रशिक्षण हो सके। इस तरह से माध्यमिक शिक्षा के विकास, उसके प्रचार और प्रसार के लिए एक रूपरेखा उन्होंने हंटर आयोग के सदस्यों ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी।